मास्टर्स में एडमिशन हो गया था भोपाल में। भोपाल से 25 किलोमीटर दूर एक छोटा सा टाउन जैसा अब नया बना हुआ है हबीबगंज। तो हबीबगंज जो जगह है वो बड़ी शानदार और अच्छे लोगों की और अच्छी जगह है, काफ़ी शानदार जगह है। तो वहाँ पे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो गया। अब इनकी क्लास में एक नई क्लासमेट आती है, वो स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा फ्रैंक होने लगी। तो ये कि रात को फिर फ़ोन करके बोलती है, जब उनकी व्हाट्सएप पे बात हो रही थी तब वो विष्णु बोलते हैं कि सुनो सुनो मम्मी बोल रही हैं कि कुछ खा के मत आना। पहुँचते ही ये लोग क्या देखते हैं, अपने स्कूटी बाइक खड़ी की कि घर जो है वो बड़ा पुराना सा लग रहा है। अंदर एंटर होने वाला था, वैसे उसने रोक दिया, रुको 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 रुको। तो क्या हो गया कि अपना लेफ़्ट पैर घर में रखना। से उसने अंदर कदम रखा, बड़ी नेगेटिविटी सी फील हुई। क्या है कि विष्णु आप यहीं रुको, अभी मम्मी आ रही हैं और तब तक मैं इनको ऊपर लेके जाती हूँ। तो विष्णु अच्छा दिन है और आज मंगलवार का भी दिन है, तो आप एक काम करो कि ये सामने से एक फूल तोड़ दो। है कि जैसे मैं फूल तोड़ने वाला था फिर उसने टोक दिया, अरे नहीं नहीं लेफ्ट हैंड से। जैसे मैंने फूल तोड़ा तो मुझे एकदम से झटका लगा। कम से कम 30-40 गमले वहाँ पे रखे हुए थे और सारे के सारे सूखे। वहाँ से उसने वो फूल तोड़ लिया और उसको लेके नीचे जाने लगी। इधर जो विष्णु था वो अकेला था। तो वो उसकी मम्मी मुझे देख के बड़ा खुश हुई, अरे बेटा और तुझे पता नहीं मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रही थी। वो अंदर गई और अंदर जाती है बोलती आ जाओ। तो जैसे ही रुको, अपना लेफ़्ट पैर अंदर रखना। मैं अंदर की तरफ आया और खड़ा कर दिया तो जो दो दरवाजे थे उसके बीच में एक मूर्ति बनी हुई थी। कह रहा कि रोशनी इतनी नहीं थी कि मैं पहचान पाऊँ वो किस देवता की मूर्ति। फील हो रहा कि वो मुझे ही देख रहा है सामने, जो भी मूर्ति में जिस भी देवता की है किसकी है वो बिल्कुल सामने, उसकी नज़र मेरे ऊपर ही है। इतने में क्या होता है कि जो अभिषेक था वो फूल तोड़ के नीचे आ गया। तो जो प्रिया थी वो अभिषेक को अंदर कमरे की तरफ लेके जाती है, लेकिन वो खुद कमरे में नहीं जाती और वो साइड हो जाती है और बोलती है भैया आप जाओ, अंदर ही हैं। वो कहता है जैसे ही मैं कमरे के अंदर घुसा वैसे ही मेरा मुंह कड़वा हो गया। 5-7 मिनट के बाद उसकी मम्मी जो है उसी गेट से जिससे पहले एंटर हुई थी उसी गेट से वो अंदर आते ही चौखट पार की और वो बाहर की तरफ देख के कहती आजा आजा आ आ आ ऐसे करके। और मेरे भाई ये दोनों देख रहे हैं और वो एक लड़के को लेके आई जो बिल्कुल मेरे विष्णु के कद का, 6 फीट के करीब हाइट, बिल्कुल पतला सा, बिल्कुल पतला, जिसमें कोई जान नहीं, ना उसका चेहरा सही से दिख पा रहा है ना कुछ दिख पा रहा है, बस ये अंदर वाले आने वाला था। अब उससे कहती है रुको, राइट पैर रख, राइट पैर। मेरे भाइयों की हिम्मत नहीं हुई, वो इतना भी नहीं बोल पाए कि आंटी ये कौन है। प्रिया अपने दोस्तों को लेके, उनके 2 लड़कियों को लेके वो ऊपर स्टूडियो में, बेटा आओ पूजा कर लो, आ जाओ साथ में दोनों भाई पूजा करेंगे, आ जाओ ऐसे करके। अब यहाँ पे विष्णु कहता है कि आंटी मैं कोई पूजा नहीं करूँगा। कि बेटा क्या हो गया, पूजा कर ले, बोल पाया विष्णु में यहाँ पे। अब उसने बोला है कि आंटी मैं नहीं कर रहा पूजा। कह रहा कि अरे क्या हो गया बेटा, तुझे बताया नहीं खाली पेट आना था, तू खाली पेट नहीं आया। तो कहते मैं नहा के नहीं आया आंटी। ये उसने इतना बोला विष्णु। वो चिल्ला पड़ी, पागल है, बुरी तरह से पागल हो गया है, तुझे बोला नहीं था नहा के आना और कुछ लेके मत आना, कुछ खा के नहीं आना, पागल है क्या बिल्कुल। दोनों मेरे भाई जो थे वो बिल्कुल कब गए। चल कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है, कोई बात नहीं, कोई आज दिन इतना अच्छा है ना, नहीं नहा के आया, कोई बात नहीं, आजा इधर ऐसे आजा पूजा कर ले। आंटी मैं नहीं करूँगा पूजा। तो बेटा पूजा करनी पड़ेगी, आ मैं कब से वेट कर रही थी, आ। इतने में अभिषेक चिल्लाया विष्णु चल यहाँ से, पकड़ के हाथ, और वो वहाँ से उसको हाथ पकड़ के खींचने लगा। वहाँ से दोनों ये कमरे से बाहर निकले। बोली बेटा कहाँ जा रहा है, बेटा क्या हो गया बेटा इधर आ बेटा, पूजा मत कर, टीका लगा ले बेटा, इधर आ 1 मिनट, इधर आ बेटा, ऐसे तेरा भाई खड़ा है बेटा यहाँ पे, तेरा भाई इधर आ। जब वो उतरे तो उन्होंने देखा कि जहाँ गेट था वहाँ पे एक नारियल टूटा पड़ा है। बाहर निकले, धूप में आए, घर छोड़ा, बाइक घुमाई, दोनों ने पागल एकदम रोए जा रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, और वहाँ से एकदम से बाहर आ गए। और इनकी मम्मी, उसकी जो मम्मी थी, आंटी थी, वो चिल्ला रही है ऊपर से, प्रिया बेटा जा रहे हैं दोनों, प्रिया ऐसे करके। एक जितना भागा सकते, जितनी तेज, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैप से आए थे, पहली बार गए थे, कुछ कह रहा हम बस भाग ही रहे थे। इतना दूर निकल आए कि वो घर ही दिखना हमको बंद हो गया। तब हम एक जगह पे रुके, सांस ली, तब समझ में आया उसके। अब इनकी कॉन्वर्जेशन, यहाँ इनका मुंह खुला, कह रहा कि भैया आज तो मरने से बच गए। और सीधा इन्होंने क्या किया, व्हाट्सएप खोला, व्हाट्सएप से मम्मी को वीडियो कॉल की। मम्मी ने उठाया कि हाँ विष्णु ऐसे करके। विष्णु इधर से बोल पड़ा कि मम्मी आज तो मरने से बचाओ। इतना कह पाया था।
एकदम से मम्मी के ऊपर हमारे जो कुल देवता है भूमिया बाबा, भूमिया आ गए, कुल देवता उनके ऊपर आ गए भूमिया बाबा, और उनके हाथ से फोन गिर पड़ा और एकदम चिल्ला पड़ी, क्यों गया था वहां, ऐसे ही हार क्यों गया था उधर, क्यों गया, तूने पूछा मुझसे इस तरह से, साले मरने से बचाया मैंने तुझे, मरने से तुझे बचा लो, मरने से तो हिम्मत कैसे हुई वहां जाए की, ऐसे जाएगा मुंह कड़वा हुआ था तेरा। कह रहे बाबा हमसे गलती हो गई, हमसे गलती, कैसे बचाया मुझसे पूछ, कैसे बचाया मुझसे पूछ, प्रसाद चढ़ाइयो, और ऐसे करके मम्मी बेहोश हो गई। जल्दी से वहाँ से हनुमान मंदिर की तरफ चले। रास्ते में इनको याद आया कि इनकी दोस्त वहीं छूट गई है। एकदम से उसको फ़ोन किया अपनी दोस्तों को और बोले सब छोड़ निकल वहाँ से, क्योंकि क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, तू निकल वहाँ से। हनुमान जी के मंदिर गए, वहाँ बैठे और पंडित जी को सारी बात बताई। उन्होंने फिर मंत्र उनके सर पे हाथ रख के पढ़े और हनुमान जी के पास बैठे। ये घर पे आए, शाम को इसका फ़ोन आता है, मेरे भाई ने उठाया अभिषेक ने, और वो चिल्ला पड़ा, तुम लोग क्या समझते हो, तुमको पता है, तुमको लगता है कि हमको ये सब पता नहीं है, तुम जो जादू टोना कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, और मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा, ये करूँगा। इतनी देर में उसकी मम्मी ने फ़ोन ले लिया और ये बात कर रहा था स्पीकर पे, विष्णु बोल रही है, विष्णु सुन रहा था, और उस टाइम पे भी वो सहमा सा बैठा। उसकी मम्मी ने फ़ोन ले लिया और फ़ोन पे कहने, बेटा ये पड़ोसी थे, मैं नहीं थी, मेरे पड़ोसी ये करते हैं, वो टोटका करते हैं, तंत्र विद्या करते हैं, मैं तो उनका उतार रही थी बेटा, सुनो अभी कुछ नहीं हुआ, अभी बहुत अच्छी घड़ी चल रही, तुम वापस आओ बेटा, तुम वापस आओ। अब वो कहने लगी, अब मेरा भाई जो बिल्कुल पागल, मतलब आउट ऑफ रिस्पेक्ट, शायद परवरिश ऐसी है कि उसने बस गालियाँ नहीं दी, और वो बोल रहा है कि नहीं आंटी फ़ोन रखो, फ़ोन नहीं हो जाए। अब वो क्या कहने लगी कि मेरी विष्णु से बात करा दो बेटा, मेरी विष्णु, मैं यहीं से उपाय कर दूंगी सारे, मेरे विष्णु से बात तो कराओ, थोड़ी सी बात। और विष्णु उधर बैठ कर रोने लगा, बिल्कुल रोए जा रहा है, बेटा बात करा दे बस मेरी, बेटा बहुत अच्छा दिन है, ऐसा दिन नहीं आएगा, बेटा बात करा मेरी, ऐसे। अब वो बोल नहीं रहा कि आंटी कोई बात नहीं होगी, उस फोन बंद, वापस से फोन, दोबारा फोन। अब कहती बेटा एक काम कर दे, मुझे पता है कैसे सही होगा, मुझे पता है, राई के दाने ले बेटा, राई के दाने लेके अपने छत से जाके फेंक दे पश्चिम दिशा में। बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। अब मेरे भाई को क्या दिखे कि वो औरत दिखे, वो आंटी दिखे, उनका घर दिखे कि उसी हॉल के अंदर है, वो देवता जो बिल्कुल सामने, वो बट उसकी मूर्ति लगी हुई है। लेकिन मेरी बार बार जो ध्यान था वो मेरी अलमारी पे जाता, बार बार लगातार। मुझे लग रहा है कि कुछ है, कुछ मुझे ढूंढना है इसमें, उसमें जो भी कपड़े हैं वो निकाल रहा है और ये निकाल रहा है। तो मेरा भाई उसने वो सामान निकाला तो उसमें एक गिफ्ट बॉक्स था, और ये एक वही गिफ्ट बॉक्स था जो प्रिया ने उनको कुछ टाइम पहले दिया था। तो उसका उठाया उन्होंने रात के टाइम पे, और रात के टाइम पे पागलों की तरह बाइक लेके सीधा जहाँ मंदिर पे जे पहले गए थे हनुमान जी, सीधे उस पंडित जी के पास पहुँचे। पंडित जी ने, मतलब मैं जल्दी से ख़त्म करता हूँ, तो पंडित जी ने क्या बोला कि इसको वो बबूत वबूत लगा के और वो करके, और बोला कि बेटा इसको जलाओ यहीं पे। पापा को ये बात बताई, बहुत परेशान, उनको समझ नहीं आया कि करना क्या है। तो वहीं पे एक बाबा बैठते हैं, वहीं पे घर पहुँच गया था दिल्ली से सीधा, तो वो दोनों वहाँ से आ गए थे, हम वहाँ पहुँचते हैं उन बाबा के पास। अब बाबा क्या ऐसे वो लगता है, कई सारे लोग दरबार साहब भाई को देखें और हंसें। हाँ, विष्णु को या अभिषेक? विष्णु को देख रहे, उसकी तरफ हंस रहे। तो इधर आजा। उन्होंने नींबू लिया और लौंग ली, और लौंग को नींबू के अंदर घुसा दिया। उधर मेरा भाई एकदम से कप गया, पत्थर पड़ा था ऐसा शार्प, उससे उस नींबू को ऐसे छेद किया, नींबू का मुंह इस तरह का बना दिया लौंग और वो घुसा के जैसे कोई चेहरा हो। उसके बाद उन्होंने नींबू को पकड़ के पूरी दम से दबा दिया, मसल दिया पूरा। पंडित जी ने, बाबा ने खड़े होके पूरा राख लगा के उसके माथे से एकदम से ऐसे रगड़ दी। कहते हैं कि तुम बहुत बड़ी मुश्किल से बच के आए, अपने रात को अकेले अपने घर के चक्कर लगाना, लेकिन उल्टे, तब जाके मतलब इनका जो वो हालत है, मेरे भाई की जो हालत है वो कंट्रोल में आई। स्पेशली लड़कों, क्योंकि लड़कियों की बातों में आ जाते हैं।